हाय फ्रेंड, आप लोग जीआईसी और आश्रम पद्धति के निबंध के लिए परेशान थे। तो आज मैं एक निबंध का टॉपिक आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ कि कैसे आप निबंध लिखेंगे तो आपको अच्छे स्कोर मतलब 40+ आपको स्कोर मिल सकता है। उस लिखने का देखिए, लिखने के तो सब कोई लिखता है, लेकिन एक लिखने का फॉर्मेट होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मेरा ही बेस्ट है, लेकिन अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो आपको 40+ स्कोर 100% मिलेगा। एक चीज़ और, जीआईसी का आंसर की आ गया है, सभी लोग मिला लिए हैं, तो लगभग उसका कट ऑफ भी मैंने अपलोड कर रखा है। सभी विषय के जो भी लोग कट ऑफ क्राइटेरिया में आ रहे हैं, तो ऐसे ये लिख के आप सेंड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैथ्स वाले ही लिखें, बाकी सब्जेक्ट में भी ऐसे है, तो आप उसको लिख के सेंड कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमारा टॉपिक है और टोटल हमारा 6 टॉपिक है, तो उनमें से कोई एक आएगा, ऐसा नहीं है। एक वो सिंपल वे में टॉपिक दिया है, जैसे सामाजिक सुधार में वुमेन एम्पावरमेंट भी आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो इसके भी सब पार्ट है, तो आप कोई एक करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही तैयारी करेंगे तो वहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ऐसे एक ही लिखना है 1000 वर्ड का, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। तो आज जो हमारा, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये देखिए, प्राकृतिक आपदाएं और प्रबंधन से रिलेटेड टॉपिक है आज का एस्से का। तो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, हमारे एक मित्र ने लिख के भेजा था, आप ही की जैसे वो तैयारी करते हैं, उन्होंने भेजा था, काफ़ी अच्छा लिखा था, बाद में उन्होंने और इम्प्रूवमेंट करके भेजा था, उनका अच्छा रहा था। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि आप लिखने की कैसे कोशिश करेंगे। तो जैसे पहला हेडिंग है, प्राकृतिक आपदा क्या है। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा सा लिखने का तरीका बताया हूँ। ऐसी कोई प्राकृतिक घटना है जिसमें मनुष्य के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचाने प्राकृतिक आपदा कहलाता है। तो जब भी कोई टॉपिक अगर आपको दिया जाए ऐसे लिखने के लिए, तो सबसे पहले उसको डिफिनीशन वहाँ लिखना बहुत जरूरी होता है। ये चीज़ें ध्यान रखिए। सदियों में प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। माने जैसे जंगल में आग, बाढ़, हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटने जैसे प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अनाधुन इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। तो प्राकृतिक आपदा में अगर ये लाइन अगर आपने लिख दिया, 100% एग्जामिनर जो होगा वो पढ़ते ही आपको खुश हो जाएगा कि बच्चे का फॉर्मेट लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है, इसी में हेडिंग लिखेंगे। पहले लिखेंगे प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो मैंने जैसे बताया था, जंगलों में आग लगना, आंधी, बाढ़, मूसलाधार बारिश, बिजली का गिरना, सूखा, महामारी, आप जानते हैं हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक आपदाओं का प्रकार है। ठीक है, ये लिख के फिर आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देंगे। अगला जो पॉइंट आपका हेडिंग होगा, ये होगा प्राकृतिक आपदाओं का पर्यावरण पे प्रभाव। ये नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होगा। आप ये लिखेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं में पर्यावरण का क्या क्या प्रभाव होता है। पॉइंट वाइज लिखना है, 1 2, कम से कम 10 पॉइंट लिखिए। आपको बेहतर जो पॉइंट लिखें कि पर्यावरण पे प्राकृतिक आपदाओं को क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, दूसरी जो इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, उसके बाद फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे। आप ध्यान देखिए, फोर्थ पॉइंट ये लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार जो मैंने पीछे बताया, उनका आपदा प्रबंधन क्या क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल दिया, भूकंप प्रबंधन। भूकंप आने से पहले बहुत सारी चीज़ें सरकार ने भी लॉन्च की है, टेक्नोलॉजी भी, कि पहले बता दिया जाता है कि ऑलमोस्ट भूकंप आने, इस क्षेत्र में आने की संभावना है। तो सतर्कता, भारत का मतलब क्या, सरकार की योजनाएं हैं, कैसे कैसे मतलब इसका उपाय क्या हो सकता है, ये बिजली का गिरना में क्या क्या करना चाहिए, सुनामी के प्रबंधन में क्या क्या करना चाहिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो थोड़ा थोड़ा इसको लिख के आप उसके आगे बढ़ सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार, जैसे भूकंप प्रबंधन लिखेंगे तो उसमें भूकंप भी आ जाएगा, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है बार बार प्रकार जो मैंने बताया।
प्रबंधन में क्या क्या है भारत के पास, किससे पता चलता है, वो सारे पॉइंट यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा सरकार की भूमिका। मैंने वही बताया कि यही आप जब प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार और उनका प्रबंधन में जब भी आप लिखेंगे तो सरकार की भूमिका जरूर लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे मैंने यहाँ छोटा सा लिखा है, ये कब हुआ था, सरकार की भूमिका प्राकृतिक आपदाओं के बचाव के लिए 2005 में देश की सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम जारी किया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेंशन करना, अंडरलाइन करिए जब भी इस तरह का आप लिखेंगे ऐसे, तो उसमें सबसे पहले अंडरलाइन लिखिएगा। फिर लिखा, सरकार ने आयोग से रक्षा करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप डिजास्टर के बारे में लिख रहे हैं, अगर ये नहीं लिखेंगे यह स्थापना कब हुआ, किस बेसिस पे हुआ, तो ये आपको नंबर अच्छा नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, सरकार आपदा प्रबंधन के तरीकों के विषय में स्थानीय लोगों को जागरूक कर रहा है। इस मिशन में कई युवा संगठन है, जैसे ये सब इत्यादि अपना जरूरी दायित्व निभा रहे हैं। सरकार इन आपदाओं के अवसर को कम करने के उद्देश्य के लिए फंड इत्यादि का आयोजन कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं, ये आप लिखेंगे। अब ये चीज़ें हो गई, कुछ चीज़ें इसी में आप एक और पॉइंट ऐड करेंगे। आर्टिकल 21 के तहत भी प्रकृति को संरक्षण दिया जा रहा है, तो उससे भी आपदा बचाया जा सकता है। डीपीएसपी में भी है, दोनों आर्टिकल का मेंशन जरूर करिएगा यहाँ पे। अगर आप लिख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। आर्टिकल मतलब संविधान से आपको लिखना ही लिखना है। ये दो आर्टिकल, आर्टिकल 21 और डीपीएसपी वाला मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, वो आर्टिकल जरूर लिखे। आई थिंक 51 शायद ए है कि, मेरे हिसाब से आप देख लेना। ये आप लिखोगे प्राकृतिक आपदाओं में यहाँ तक। ठीक है, लास्ट में जो पॉइंट होगा आपका निष्कर्ष होगा। निष्कर्ष में क्या लिखा जाता है कि हम जैसे प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उसके लिए क्या क्या सुझाव, आपका निष्कर्ष का मतलब होता है सुझाव प्लस जागरूकता, ये आपको लिखना है। सुझाव और जागरूकता, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, प्राकृतिक आपदाओं कम हो सके, उसके लिए सुझाव और जागरूकता आप लिखेंगे। ये टोटल अगर इस फॉर्मेट में आप लिखते हैं 1000 वर्ड में, तो आपका बेस्ट एसे माना जाएगा। आप सभी लोग से विनम्र निवेदन है, जो भी लोग मेरा वीडियो देखते हैं या वॉच करते हैं, इसका एसे लिख के ज़रूर आप सेंड करिए। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, आपको कहीं से हेल्प लेना तो भी लिखिए, लेकिन एक लिख के फॉर्मेट आप बनाएंगे तो आपको तैयारी हो जाएगी। हिंदी के लिए परेशान मत होइए, जो भी लोग जीआईसी मेंस लिख रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ सब्जेक्ट पे अपने फोकस करिए। इसकी तैयारी मैं करा दूंगा, सेलेक्टिव आता है, इससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। 100 में मैं गारंटी आप लोग को दे रहा हूँ, 70 to 80 के आसपास आपका स्कोर आएगा ही आएगा। इसके लिए इतना अगर ट्रस्ट रखते हैं तो रखिए आप मेरे को। मैं फिर से बता दूँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेजना है। और एक चीज़ और आवश्यक सूचना, मैं प्लीज़ मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, तो प्लीज़ आप कॉल कर लिया करिए। मैं मैसेज टाइप नहीं कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मैसेज आता है तो मैं रिप्लाई नहीं हूँ, उसके लिए तहे दिल से सॉरी। तो कोशिश करिए कॉल करने के लिए। मैसेज का रिप्लाई मैं बहुत, क्योंकि जब मैं व्हाट्सअप खोलता हूँ तो 150 से ज़्यादा मैसेजेज रहते हैं, सबको पढ़ना और रिप्लाई करना बहुत मुमकिन नहीं होता, तो आप कॉल कर लिएगा। ओके, धन्यवाद। इसको लिख के आप मेरे को सेंड करिएगा। जय हिंद।